मसीहा आदरणीय पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ब्रह्मण्य काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज बाबा साहब के 134वें जन्म उत्सव को समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े भाई रामकिशन प्रधान जी। मंच का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर रामकिशोर गौतम जी। मंच पर उपस्थित संजीव त्यागी जी, बबली शर्मा जी, राकेश बड़का जी, आफ्ताब तोमर कंचीना जी, लोकेश एडवोकेट साहब और विनोद प्रधान जी, बबली जाटव जी, कंचीने से हमारे साजिद भाई और मेरे सामने बैठे मुरादनगर विधानसभा गांव से आए हुए सभी एहतराम और इज्जत के काबिल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज मैं आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और साथ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे दलित समाज के भाई बहनों, बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके ये कारवा हम लोगों के हाथ में दिया था। भारत का संविधान लिखकर हमें जो शक्ति बाबा साहब ने दी थी, आज ये उसी का परिणाम है कि हम पूरे मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में हर रोड पर नीला नीला नजर आ रहा है। जय भीम के नारों से ये आकाश गूंज रहा है। ये बाबा साहब की देन है। एक समय था जब बाबा साहब पे साधन नहीं था समाज की सेवा करने के लिए। माता रमाबाई ने बहुत साथ दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, विदेश में जाकर शिक्षा हासिल की और सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाया। इतनी नॉलेज थी बाबा साहब को कि आज भी उस शिक्षा तक जितनी भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब को था, आज भी किसी को नहीं है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक समय आया जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। बाबा साहब का शरीर तो हमारे बीच से चला गया, लेकिन उनकी मिशन, उनकी विचारधारा आज भी हमारे दिलों में पल रही है। कुछ दिन तक बाबा साहब के चले जाने के कुछ दिन तक ये मोमेंट अधूरा पड़ा रहा। उसके बाद में भारत से एक टिमटिमाता हुआ सितारा हमारे बीच में आया, जिसे मान्यवर काशीराम साहब हम कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के मिशन को उठाया और समाज को जगाने का काम किया और किसी हद तक मान्यवर काशीराम साहब समाज को जगाने में कामयाब भी रहे। उन्होंने
में नारा दिया था। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है कि मान्यवर काशीराम जी ने हमें ये नारा दिया था कि आप छोड़िए इधर उधर के नारे लगाना और लगाइए जय भीम। ये जय भीम का नारा हमें मान्यवर काशीराम जी ने दिया था। और आज मैं फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि इस देश में चाहे तो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही धन्ना सेठ की ना हो, कितना ही राजनीति मजबूत उसका तो कितना ही ना हो, कितना ही बड़ा कद उसका हो, लेकिन अगर वो बाबा साहब के मंच पर आएगा तो जय भीम बोलना पड़ेगा। ये ताकत दी है हमें बाबा साहब ने। एक टाइम था जब आप लोग चारों तरफ को देख के बड़ी नर्म और धीमी आवाज में कहते थे जय भीम। ऐसा होता था या नहीं होता था मेरे भाइयों, ये बताओ कि अपने ही मन में उद्घोष करते थे जय भीम, कोई सुन ना ले, डर था आपको। लेकिन जब मान्यवर साइकिल से गली गली घूमे, शहर शहर गांव गांव घूमे, समाज को जगाने का काम किया, और जब समाज जागने लगा तो फिर मान्यवर काशीराम ने एक नारा दिया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बहुजन मूवमेंट के लिए कहा कि आइए बैकवर्ड समाज के भाइयों, आइए मेरे मुस्लिम भाइयों और जुड़िए बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से। आपको भी मान मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा, आपकी भी इज्जत होगी। और जुड़े लोग जुड़े। आज मैं आपके सामने छाती तान के बोल रहा हूं, ये मेरे सिर पे जो आशीर्वाद की पगड़ी है ये बाबा साहब की देन है। ये इज्जत जो मुझे दी जा रही है ये बाबा साहब की ताकत है, ये मुझे कोई और नहीं देगा। और आज जो मैं यहाँ चीख रहा हूँ, दहा रहा हूँ, ये ताकत भी मुझे बाबा साहब के संविधान ने दी। ये ताकत भी बाबा साहब के संविधान ने दी है। बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हम देख रहे हैं कोई तलवार बांट रहा है, कोई त्रिशूल बांट रहा है, अपने अपने हिसाब के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि तुम सांप्रदायिक दंगे में मत पड़ो, अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब थाम दो, अपने मुस्तकबिल में रात बना लेंगे। बाबा साहब ने कहा कि अपने बच्चों को तलवार चाकू मत दो, उनके हाथ में कलम और किताब दे दो, अपना मुस्तकबिल वे आप बना लें। और उन्हीं के पत्तियों पर चलकर समाज तो जागरूक हो गया, लेकिन मैं उन समाज के उन जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं जो पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर तो पहुंच गए, लेकिन बाबा साहब के मिशन को भूल गए, समाज की पीड़ा को भूल गए, समाज के दर्द को भूल गए। उनको याद करना होगा कि आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां घोड़ी चढ़ने पे आज भी हमको पीटा जाता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस मिशन को आगे न ले जाओ तो कम से कम पीछे भी मत होने देना। इसलिए मैं समाज के उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के मिशन को किसी भी कीमत पर रुकने मत देना। बाबा साहब के मिशन को किसी भी कीमत पर रुकने मत देना। यही आपकी सफलता की चाबी है और यही सफलता के रास्ते आपके लिए खोलेगा। मान्यवर काशीराम के पत्तियों पर चलकर अरे भैया मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर बहन कुमारी मायावती के संघर्ष को भी भुलाया नहीं जा सकता।
भैया माफ चाहता हूँ यार, गला खराब है, बोला नहीं यार, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है गले का, तो ज्यादा बोलने से चक्कर सा आ जाए। बहन कुमारी मायावती के संघर्ष को भी भुलाया नहीं जा सकता। जाइए उत्तर प्रदेश ही घूमिए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश में घूमिए, ऐसी ऐसी इमारतें बहन कुमारी मायावती ने बना दी है जो दलित प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। लखनऊ जाइए, नोएडा जाइए, देखिए ये बहन जी ने इतिहास बनाया और इतिहास अपने को दोहराता है। 800 साल बाद जब हमारी नई पीढ़ी आने वाली नस्लें इन प्रेम स्रोत परिवर्तन दल, ये जो दलित सामाजिक परिवर्तन दल है, इनके बारे में पूछे करेगी तो बताएंगे किसने बनाया, कि ये बहन कुमारी मायावती ने बनाया था, जो एक तरफा नेता थी इन बहुजनों की। और आज बहन कुमारी मायावती जी अकेली पड़ गई हैं, आप लोग अपने घर में मस्त, अपने बच्चों में मस्त, बाबा साहब के आशीर्वाद से अच्छी नौकरियां हैं, साधन संपन्न घोड़ा गाड़ी है, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि आज बहुजन समाज पार्टी का ये मूवमेंट जो बहन कुमारी मायावती चला रही थी, आज मेरे भाइयों आपकी जरूरत है बहन कुमारी मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को। हालात बहुत नाजुक है, प्रदेश में आप देख रहे हो हर तरफ आतंक का माहौल है, अत्याचार का माहौल है। इस आतंक, इस अत्याचार को अगर कोई खत्म कर सकती है उत्तर प्रदेश में, अगर कोई वाहिद नेता है तो वो बहन कुमारी मायावती है। शोषित पीड़ित की हमेशा ताकतवर आवाज अगर इस प्रदेश में किसी की रही है तो वो बहन कुमारी मायावती है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से खाली यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाली 27 में बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करो, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो और बाबा साहब के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करो। यही निवेदन लेकर आपके बीच में आया हूं। और एक बार फिर पुनः आप लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, माफ करना मैंने तो बोला नहीं जा रहा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने जितना कहा ये एक दो देर पे भेज देना।